आपने तिहाड़ में एक लंबा वक्त बिताया, लगभग 13 साल। तो ये आपके पास, आप वहाँ से इतना सुरक्षित बता रहे हैं, इतने सुरक्षित जोन में, सेल में रहते थे, भागने की प्लानिंग कैसे रच ली थी? देखिए, भागने की प्लानिंग ये तो मेरी डेस्टिनी थी। मैं इस बात को दावे से कहता हूँ कि ना तो मैं इतना बहुत समझदार हूँ और ना ही कोई ऐसा है कि मेरे कोई चार हाथ हैं। ऐसी ईश्वर की इच्छा थी। और जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब तिहाड़ जेल से जाना है, क्या हुआ कि मेरे साथ कुछ तालिबानी आतंकवादी थे। उनका नाम था गयूर खान और ताजा खान। तो एक दिन ऐसे ही जो आपस में जैसे चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कि भाई अफ़गानिस्तान में जो पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि है उसको भारत सरकार वापस लेकर आएगी। अखबारों में इस तरह की खबरें छप रही हैं। तो वो कहने लगे कि ऐसा तो असंभव है और ये तो हम अफ़गानी लोग ही हैं, तालिबानी लोग ही हैं जो वहाँ से आके आपके देश में कुछ भी कर सकते हैं और आपके भारत सरकार के बस का ये काम नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई भारत सरकार नहीं करेगी तो मैं जाऊँगा। तो वो और हंसने लगे, कहने लगे कि भाई आप तो आलू खाने वाले लोग हो और हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, जब हम तिहाड़ से नहीं निकल पा रहे हैं तो आप अफ़गानिस्तान जाने की बात कर रहे हो, पहले तिहाड़ से ही निकल के दिखा दो। तो एक जो ये बातचीत थी, इसने मेरे मन को, मेरे बुद्धि को एक उस तरफ जो है आकर्षित किया, डाइवर्ट किया मेरे माइंड को कि, और इसको मैंने अपने मन पे लिया कि भाई ये तो वाकई में ये बड़े इंसल्ट वाली बात है। मुझे आशा भी थी वैसे तब कि भाई हमारी सरकार इसको लाएगी, क्योंकि जो आरएसएस है उस पर ये संगठन काफ़ी समय से काम कर रहा था कि भाई लाया जाए वहाँ से। और अटल बिहारी वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री थे, तो अटल जी के खुद की भी ये इच्छा थी, उन्होंने पार्लियामेंट में भी ऐसा बोला था। तो मुझे लग रहा था कि भाई शायद सरकार लाएगी। लेकिन जब मुझे लगा कि भाई शायद नहीं उतनी दिलचस्पी ली जा रही है, तो फिर मैंने अपना खुद का मन बनाया कि भाई मैं जाऊंगा। तो सबसे बड़ी बाधा, नो डाउट, जो उन्होंने बोला भी था, सबसे बड़ी बाधा तिहाड़ का वो दरवाज़ा ही था जहाँ से सबसे पहले निकलना था। तो फिर मैंने जब मन बनाना शुरू किया तो फिर कई प्लानिंग्स बनाई इसको लेकर, और लोगों को जो दिखता है उससे पहले कई प्लानिंग जो है वो फेल हुई। और फेल होने के कारण ये वाली प्लानिंग में और कठिनाइयाँ भी आई, क्योंकि जब आपकी बात डिस्क्लोज़ हो जाती है। अच्छा, वहाँ पता चल गया था कि शेर सिंह राणा भागने वाला है? हाँ, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबको, बट काफ़ी लोगों को। एक तो क्या है कि दो लोग थे मेरे साथ, तो वो लोग भी बोलते थे कि भाई हम लोग भागेंगे। तो क्या है कि जब मैं जाता था कोर्ट डेट पर और जब वापस आता था तो वो लोग मजाक बनाने लगते थे, अरे भाई राणा जी आज गए नहीं, हम तो सोच रहे थे आओगे नहीं वापस। तो क्या है कि जब इस तरह से खुलेआम बातचीत होने लग जाए तो फिर बात छुपती नहीं है, वो ऑफिसर्स तक भी जाती है। फिर एक ने तो बाकायदा मेरे लिए एक लेटर लिख दिया था डीजी प्रिजन को कि भाई ये एस्केप होएगा। तो उन्होंने मेरी जो सिक्योरिटी थी वो भी अपग्रेड कर दी थी। लेकिन मैंने बताया कि ये एक डेस्टिनी होती है, ईश्वर की ऐसी इच्छा थी कि मुझे जेल से निकाला जाए। और आप ये देखिए कि उससे जो पहले की जो प्लानिंग्स थी, उसमें जो मैंने अपने बुद्धि अनुसार बनाने की कोशिश की थी, उसमें तो बड़े झोल थे। और जब ईश्वर ने अपनी प्लानिंग बनाई तो ना तो मेरे ऊपर कोई खरोच लगी और ना मेरे द्वारा किसी के ऊपर खरोच लगी। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना हमारे सामने वालों को, ना हमें। और आराम से जो है गेट खुला और मैं गेट से बाहर भी गया। शेर सिंह जी, आप बड़ी मतलब चतुराई से, या यूँ कहें बड़ी अबोध तरीके से ये कह रहे हैं कि आपकी प्लानिंग को ईश्वर की प्लानिंग बताते हुए आप पूरी चीज़ों को बड़ा सहजता से बोल रहे हैं, लेकिन इतना सहज रहा नहीं होगा। एक बार हम लोग सब फिर जानना चाहते हैं कि वो प्लानिंग किस तरीके से, आपने सुना है अपने दोस्तों को ही उसमें इन्वॉल्व किया था, तो कैसे फ़ोन किया होगा आपने, जैसे उनको बात करने के लिए उनको फ़ोन किया होगा या मिलने आए होंगे, तब आपने बोला होगा ऐसा कर और ऐसे करके हम ऐसे निकल लेंगे। तो वो वाली चीज़ थोड़ा सा अगर आप डिटेल बता सके। क्या है कि कोर्ट डेट्स पर ले जाया जाता है, रोज़ ही ले जाते हैं। आप मान के चलिए तिहाड़ में कम से कम डेली करीब
2000 के आसपास लोगों को कोर्ट डेट में पेश किया जाता है। और जो हाई सिक्योरिटी के प्रिजनर्स हैं 15, 20, 25 जो है वो भी डेली कोर्ट में पेश किए जाते हैं। हाई सिक्योरिटी के जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए अलग गारद और अलग गाड़ी आती है उनकी सुरक्षा की दृष्टि से। तो क्योंकि मैं भी हाई सिक्योरिटी का ही प्रिजनर था तो मेरी अलग गाड़ी थी और मेरी अलग गारद थी। तो मेरी 14 पुलिस वाले जो है मेरे सुरक्षा के लिए थे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में ले जाने के लिए। तो मैंने ये महसूस किया कि भाई जब भी वो कोर्ट डेट पे लेने के लिए आते थे तो वो किसी तरह का जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है इनको जो जेल अथॉरिटी थी इनको दिखाते नहीं थे। तो इसको मैंने काफ़ी जब वॉच मेरे से करवा दिया ऊपर वाले ने, तो मैंने सोचा कि भाई अगर इनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी आ जाएगा तो जेल वाले उसको जो है जब आपस में वो कर ही नहीं रहे हैं एक दूसरे से कि भाई कोई कागज़ का आदान प्रदान, तो मुझे लगा कि भाई ये बड़ा संभव है। तो मैंने कहा अगर कोई और भी आ जाएगा पुलिस की वर्दी पहन के तो वो भी उनको भी दे देंगे, ये कुछ देख तो रहे नहीं है। तो बस मैंने इसमें ये किया कि भाई अपने जो बंदे थे कुछ उनको इसके लिए रेडी किया, उनको समझाया। पहले तो वो बहुत डर गए लेकिन फिर उनका जो मोरल है वो बूस्ट किया किसी तरीके से, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि भाई वर्दी पहन के कैसे आ जाएंगे। तो बस उनको जब बात समझ में आ गई, तैयार हो गए वो लोग, तो ये बताया गया कि भाई पुलिस जो असली पुलिस है वो आएगी करीब 6:45 पे। तो 6 बजे के बाद जो है जेल अथॉरिटी प्रिजनर्स को देना शुरू करती है पुलिस वालों को। तो मैंने कहा आप आ जाना करीब 6:15 और 6:30 के बीच में, जो हम 6:30 तक या 6:35 तक वहाँ से निकल जाएं और 10 मिनट के बाद असली वाले वहाँ पर आ जाएं। अब क्या हुआ कि जब मैं कोर्ट डेट वाले दिन DOD में आया तो पूरा प्रोग्राम सेट था, तो मैं वेट करने लगा। तो मैंने सोचा 6:15 तक आ जाएंगे। अब 6:15 बजे 5 मिनट आगे हुए, 6:20, 6:25, 6:30, 6:35 जब हुए तो पहले तो मैं काफ़ी देर से भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भाई जल्दी से आ जाएं तो फटाफट काम निपटा के बाहर निकलें। अब जब वो नहीं आए 6:35, 6:40 हो गए, तो मैंने कहा भगवान जी अब मत भेजना, क्योंकि भाई असली वाले भी आने वाले हैं और पता लग रहा वो भी आ गए तो दोनों फिर तो पकड़े जाएंगे। तो वो आए 6:40 के आसपास बिल्कुल। अब वो आ गए, अब आ गए तो आप अपना काम को बीच में रोक भी नहीं सकते। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ होगी, एकदम से मतलब वही टाइम उनका असली वालों का भी आने का और ये लोग भी अभी आए। तो खैर फिर मैंने मतलब अंदर से प्रभु ने एक ताकत दी और हमने मतलब फैसला किया कि भाई हम फटाफट अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं, फिर जो भी परिणाम निकले उसका। तो फटाफट हमने जो ऑफिशियल वर्क था उसमें, जैसे फाइल लेनी पड़ती है जिसको वारंट बोलते हैं, तो वो जेल अथॉरिटी वारंट प्रोवाइड कराती है और जो खर्चा देती है तो खर्चा उस समय मुझे लगता है कि शायद 17-18 रुपये जो है वो एक डाइट के पैसे मिलते थे, मतलब खाने के पैसे। तो उसने 20 रुपये या कितने रुपए भी दिए, तो शक ना हो इसलिए हमने वो भी ले लिए। तो और फिर फटाफट मतलब ये जो पूरा प्रोसेस था इसको निपटाया। अब निपटाया तो क्या हुआ कि उनके पास जो हथकड़ी थी वो एकदम चमचमाती हुई थी, नई बिल्कुल। तो क्या हुआ कि दूसरे प्रिजनर्स को लेने के लिए जो पुलिस वाले आ रहे थे, तो उसमें से एक सिपाही बोला उसको, जो हमारे वाला सिपाही था, तो वो बोला अरे यार ये हथकड़ी कहाँ से लाया, बिल्कुल चमचमा रही, हमें तो देखना पुरानी सी हथकड़ियाँ थमा देते हैं, गंदी गंदी सी, तेरे को तो बिल्कुल नई लेके आया जैसे अभी खरीद के लाया हो। तो अब कुछ आंसर जो है वो मैंने खुद ही देने लग गया, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ये डर ना जाए। तो मैंने उसको बताया भी था भाई ज़्यादा आपको बातचीत नहीं करनी है। तो मतलब एक ऐसा उस समय ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है भाई शक हो गया या अब तो पकड़े गए। अच्छा, फिर जो दरबान होता है उसकी नेचर होती है, क्योंकि वो ताला खोलता है जो जेल के दरवाज़ा,
उसकी नेचर होती है वो एकदम मतलब हर एक को शक की निगाह से देखना। अगर आप में हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम है ना तो उसकी आंखों से, उसके व्यवहार से आप वैसे ही जो है पकड़े जाओगे, क्योंकि वो आपके ऊपर हाथ रख देगा, कभी भी हाथ पकड़ लेगा, कभी भी आपके आगे आ जाएगा, है ना। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ। मैंने सोचा शायद गए अब तो एकदम से जो है अचानक ही जैसे ताला खोल रहा है, क्योंकि उसको दोनों तरफ के ताले खोलने पड़ते हैं, तो कभी भी वो ताला बंद कर देगा। तो क्या हुआ कि जब ताला खुला हुआ था, जैसे ही हम लोग बाहर निकलने वाले थे तो आया, फटाफट ताला बंद कर दिया। तो मैंने सोचा एकदम से, लेकिन मैंने कहा भाई मुझे तो ये चीज़ थोड़ी जानकारी थी, मैंने कहा ये नया बंदा है, कहीं घबरा ना जाए एकदम से। तो एकदम से फिर वो उधर गया, तो मैंने कहा अभी रुक जाओ 2 मिनट। तो फिर वो वापस आया उधर से, दूसरी तरफ का ताला बंद करके, फिर आके खोला। फिर वो जो वहाँ पे एक ड्यूटी ऑफिसर होता है उसको बोलता है आवाज़ लगा के ना, भाई एक बंदी नाम बताएगा, है ना, कागज़ पे लिखा रहता है, और उस सिपाही या हवलदार जो आपको लेने आया है उसका नाम बोलेगा तेज़ी से, क्योंकि हाई सिक्योरिटी वाले के लिए ऐसा ज़्यादा करते हैं। तो फिर जो है क्योंकि ऊपर वाले की इच्छा थी तो हम लोग बाहर निकल गए। निकलने के बाद जो है उस समय तो मुझे नहीं पता चला कि भाई मेरे पीछे क्या हुआ, लेकिन जब मैं वापस आया 2.5 साल बाद तो इत्तेफाक से उसी जो पुलिस इंस्पेक्टर थे जिनकी जो उस दिन ड्यूटी के मेरे ऊपर लगी हुई थी जिनकी, तो वो मुझे उस दिन मिल गए। तो वो कहने लगे कि शेर सिंह उस दिन मेरी ड्यूटी थी। तो मैंने कहा सर क्या हुआ उस दिन फिर बाद में? तो वो कहने लगे कि यार हम लोग आ रहे थे 6:30 बजे ही, तो कहने लगे कि हमारी गाड़ी हो गई पंचर। तो कह रहे पंचर करा दी थी क्या तुम? नहीं। तो मैंने कहा सर मैंने तो नहीं। तो मैंने कहा मंगल का दिन था, हनुमान जी ने कराई जरूर।